नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों के प्राइवेट के फॉर्म जो है आ चुके हैं, 26 तारीख से भरने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा बदलाव जो है किया गया है। जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है 25/11/2023 को ही। BA BCom MA MCom व्यक्तिगत परीक्षा 2024 पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जिसको मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय जो है आपकी प्राइवेट परीक्षा करवा रहा है, जो कि आपकी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष तीनों के लिए यहाँ पर संचालित की जाएगी। और यहाँ पर PG की अगर बात करें तो MA और MCom प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों के लिए लागू की गई है। उसके साथ ही आपके जो फॉर्म है वो CSS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे। और यहाँ पर इन लोगों ने एक बात और कही है कि भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उन्हीं विषयों का चयन करें जो कि CSS यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और नवीनतम पाठ्यक्रम विषय कोड सूची में दिए गए हैं, जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर सिलेबस में चेक कर सकते हैं। उसी का आप यहाँ पर चयन करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी उल्टा सीधा आप सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक बात और कही है, जैसे BA को एग्जाम्पल माने तो यहाँ पर BA प्रथम वर्ष में जो आप लोग सब्जेक्ट चूज करेंगे वही आपको द्वितीय और वही आपको तृतीय वर्ष में लेने होंगे। ऐसा नहीं कि भाई सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर में आप लोग बोलें कि हमारा तो चेंज कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक बात और इन लोगों ने कही है कि भाई आप लोगों को 3 विषय जो है सिलेक्ट करने होंगे। द्वितीय व तृतीय वर्ष में किसी भी विषय का परिवर्तन किसी भी दशा में संभव नहीं होगा। इन लोगों ने पहले ही साफ कर दिया कि भाई हम बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। इसलिए सोच समझकर अपने सब्जेक्ट आप लेने की कृपा करें। यहाँ पर देखिए BA BCom प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को 3 विषयों के अतिरिक्त एक फाउंडेशन कोर्स का चयन करना होगा, जिसके प्राप्तांक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। देखिए फाउंडेशन कोर्स के आपके नंबर जुड़ेंगे और क्वालिफाइंग कोर्स के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग और फाउंडेशन और साथ में 3 जो आप सेलेक्ट करेंगे वे आपको परीक्षा उनकी देनी होगी। उसके साथ ही देखिए गणित विषय व परीक्षा के लेने की अनुमति है जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा गणित से पास की हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी गणित ले लेगा, जिसने 12 यानी कि इंटरमीडिएट जो है आपकी गणित से की हो उसी को जो है गणित लेने का यहाँ पर बात कही गई है। अन्यथा कोई भी छात्र ऐसा हो जिसने इंटरमीडिएट गणित से न की हो वह गणित न ले, अन्य उसको आगे चलकर समस्या हो सकती है। एक साथ 3 साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत आप तीनों ही ले लेंगे। आप लोग या तो हिंदी लेंगे या अंग्रेजी लेंगे या संस्कृत लेंगे, यानी कि 3 विषय जो आपको चुनने हैं उनमें से तीनों में से एक हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत में से एक आप चुन सकते हैं। उसके साथ ही विषय वस्तु एक साथ लेने का अनुमति नहीं है। देखिए अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते, हिंदी और उर्दू एक साथ नहीं ले सकते, शिक्षा तथा मनोविज्ञान व दर्शन शास्त्र एक साथ आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इन लोगों को जो है आप साथ नहीं ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए नीचे व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पात्रता व कुछ नियम इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी नियमों को जांच करने के बाद ही आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दृष्टि में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर परीक्षा समिति की जो बैठक हुई थी 16/12/2009 में, उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आपने 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की हो तभी आप हमारा जो है परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश या किसी अन्य बाहर राज्य से या फिर बोर्ड से जो है अपनी डिग्री बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट की गई है, उन लोगों के लिए यहाँ पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के निवास स्थान पर आधार कार्ड फॉर्म संलग्न करने पर इस विश्वविद्यालय के व्यक्तिगत परीक्षा में विशेष शुल्क दिए जाने पर सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि ऐसे जो छात्र हैं जो रहते तो उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन उन्होंने जो इंटर है वो बाहर किसी अन्य किसी राज्य से की है, या फिर अन्य किसी राज्य का छात्र CSS यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए 5500 रुपये विशेष शुल्क देना होगा। यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं उनका फीस चाहे 1 रुपया लग रहा है, चाहे 2 रुपये लग रहे हैं, चाहे 50 रुपये लग रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से इंटर नहीं किए या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं रहते लेकिन CSS यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करना चाहते हैं तो आपको 5500 रुपये फीस देनी होगी, वो भी 1 वर्ष की। इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका जो
आवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र जारी होगा वो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि से पहले जारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना 10 तारीख में फॉर्म भरें और 15 तारीख में आप तहसील जाएं और वहां पर अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाएं और वो आपका 20 तारीख या फिर 25 तारीख में आए और आप उसको बोल दे कि सर देखिए मेरा निवास प्रमाण पत्र, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो वो आपका बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। इन्होंने साफ कर दिया है कि भाई फॉर्म भरो, लेकिन फॉर्म भरने से पहले निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। विशेष शुल्क संबंधी प्रावधान विश्वविद्यालय के व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले केवल 3 नवीन छात्रों पर ही लागू होगा। यानी कि विशेष शुल्क, कुछ छात्र बोलेंगे क्या हमें भी विशेष शुल्क देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे छात्र जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं, नामांकित हैं, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकित संख्या आवंटित है, उन्हें विशेष शुल्क में छूट दे होगी। यानी कि ऐसे छात्र जो पहले सीसेस यूनिवर्सिटी में डिग्री कर चुके हैं, BA BCom BSc की, और अब MA MCom या MSc में से कुछ करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, तो उनको 5500 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जितनी फीस लगती है छूट उनको दे दी जाएगी। इसका भी यहाँ पर विशेष प्रमाण दिया गया है। प्रमाण पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी प्रयोजन प्रमाण पत्र की प्रति मूल प्रस्तुत करनी होगी। प्रयोजन प्रमाण पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। इस पर का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर मूल सर्टिफिकेट जो आपके यूपी बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड से विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आप लोग हुए हैं तथा उसका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको मूल रूप से यानी कि ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी होगी, उसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। अन्य विश्वविद्यालय से प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षा रूप में बैठने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष कर लिया और आप सोच रहे हैं कि भाई अब सीसेस यूनिवर्सिटी से मैं द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को पहले वर्ष से ही सीसेस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करनी होगी। साथ ही यहाँ पर विदेश में रहने वाला छात्र हमारे कॉलेज से डिग्री नहीं कर सकता। इसमें यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रीय ओपन स्कूल यानी कि NIOS से आप 12th की गई है, 5 विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही आप BA BCom की जो है परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 11 वर्षों से सीनियर सेकेंड डिवीजन के आधार पर आप 4 विषयों के इंटरमीडिएट करने पर ही आपकी अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ विशेष परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात प्रश्न पत्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपने गलत विषय भर दिया और आप बोले कि सर मेरा चेंज कर दीजिए, मेरी परीक्षा परसों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आप सब्जेक्ट लेंगे आपको उन्हीं की परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ें जो है बता दी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है आप लोग भी एक बार विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा कोई काम आप न करें जिससे आपकी परीक्षा में कोई दिक्कत आए। आप सब्जेक्ट को अच्छे से देखें। सिलेबस जो है सीसेस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिए। डाउनलोड कैसे करना है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। वहाँ से आप सीसेस यूनिवर्सिटी का नया पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ही अपना जो है फॉर्म भरिए और अपना परीक्षा दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।